सोचो, एक ऐसा शख्स जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी और लोगों में इज्जत भी, लोग उसकी बात मानते थे, उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये था कि उसने हक को पहचान कर भी यूं ठुकरा दिया। ये कहानी है अबू जहल की। अबू जहल का असली नाम था अम्र इब्न हिशाम। वो मक्का के एक बड़े और ताकतवर खानदान से था। उसका स्टेटस इतना ऊंचा था कि लोग उसे अबू अल हकम कहते थे, मतलब हिकमत और समझ वाला आदमी। लेकिन वक्त के साथ उसका किरदार बदलता गया और वही आदमी जो कभी हिकमत वाला कहलाता था, आज दुनिया यूस अबू जहल यानी जहालत का बाप के नाम से जानती है। जब नबी मोहम्मद ने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो मक्का के कई लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने सच को पहचान लिया और इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अबू जहल उन लोगों में से था जिन्होंने इस पैगाम को सीधा चैलेंज किया। उसका प्रॉब्लम सिर्फ दीन से नहीं था, उसका प्रॉब्लम था उसका गुरूर। वो जानता था कि अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उसकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, उसकी इज्जत, उसकी पावर, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस पैगाम को फैलने नहीं देगा। फिर शुरू हुआ जुल्म का सिलसिला। मुस्लिमों को सताया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें भूखा रखा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहते थे अल्लाह एक है। अबू जहल हर उस जगह होता था जहां किसी मुस्लिम को तकलीफ दी जा रही होती। एक वाकया बहुत मशहूर है। एक गुलाम था जिसका नाम था बिलाल। वो इस्लाम ले आया और बस यही उसका गुनाह था। अबू जहल और उसके लोगों ने उसे पकड़ा, उसे जलती हुई रेत पर लिटा दिया, उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया। सोचो, धूप की गर्मी, रेत की जलन और ऊपर से इतना भारी बोझ। लेकिन बिलाल के होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अहाद। अहाद यानी अल्लाह एक है। और ये सब देखकर भी अबू जहल का दिल नहीं पिघला। एक और वाकया। एक दिन नबी मोहम्मद काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल वहां आया और उसने नबी को जलील करने की कोशिश की। वो चाहता था कि लोग हंसें और नाबी की इज्जत कम हो, लेकिन अल्लाह ने अपने नाबी की हिफाजत की। अबू जहल के दिल में नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सच को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जानता था कि कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन उसने खुद कहा, हम और बनु हशिम हमेशा से मुकाबला करते आए हैं, अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो हम उनसे पीछे रह जाएंगे। यानी उसने सच को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसका ईगो उससे इजाजत नहीं देता था। फिर वक्त आया जब फैसला होना था। एक तरफ थे मुस्लिम्स, कमजोर, कम तादाद में, लेकिन उनका यकीन मजबूत था, और दूसरी तरफ था अबू जहल अपनी बड़ी फौज के साथ। ये थी बदार की जंग। अबू जहल ने पूरी तैयारी के साथ अटैक किया। यूस यकीन था कि वो जीत जाएगा, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। मुस्लिम्स ने हिम्मत और ईमान के साथ लड़ाई की और जीत उनकी हुई। इसी जंग के दौरान अबू जहल जमीन पर गिरा। वो आदमी जो कभी अपने आप को सबसे पावरफुल समझता था, आज बेबस पड़ा था। उसका गुरूर, उसकी ताकत सब खत्म हो चुकी थी। और इसी के साथ एक कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सबक छोड़ गई। अबू जहल की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन वो सच को ना माने तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। गुरूर इंसान को अंधा बना देता है, और जब इंसान सच देखकर भी यूं से इग्नोर करे तो वो अपनी बर्बादी खुद लिखता है। इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, ताकत, पैसा, स्टेटस, लेकिन सच हमेशा जीतता है। और अबू जहल हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया, जहालत की मिसाल और गुरूर की मिसाल। सोचो, कहीं हम भी अपनी जिंदगी में अपने ईगो की वजह से सच को इग्नोर तो नहीं कर रहे।